से मिटा दिल में ठानी। भैया तेरे वास्ते मुल्क का नक्शा बदल दूंगा और लगाकर जान की बाजी जमाने से ऐसा नहीं होगा। अब चलता हो, एक मेरा दोस्त है जंजीरा, जिसका नाम जंजीरा खोखा डाकू है और हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, क्योंकि मैं सामने जा नहीं सकता। ये काम हमारा दोस्त जंजीरा करेगा। भाभी और भैया को और उस ससुरे को जो गोद में दुर्मुहा बच्चा है, तीनों को खत्म करा दूंगा। उसके बाद जहां की हुकूमत मंत्री माधव सिंह करेगा। और आइए दोस्तों, इधर चंबल घाटी का खोखार डाकू जंजीरा सिंह अपने अड्डे पर बैठा है। साथियों से क्या बात करता है, आगे होता क्या। डाकू जंजीरा सिंह, याद देखो, जब हमारे आने का वक्त हो जाए तो रास्ते में मत मिला समझे। प्रधान जी बोलिए सरदार जी। साथियों को होशियार कर दो और अपने अपने अड्डे पर पहरा लगा दो। ठीक है, आराम कीजिए। धर्मा, जरा ख्याल रखना। जी नहीं दोस्त, चलो अपने अड्डे पे तू चल, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है? खबरदार। हाँ, खबरदार कहा जाता है। ऐसे डाल लो भाई। अरे दोस्त, क्या पहचान? अरे भाई, ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। फिर अगर ठीक ही होता तो यहाँ क्यों आता? इस चंबल घाटी के अंदर आ गए आप? हाँ, यही तो रोना है। क्या इस चंबल घाटी को आना पड़ा? और इस दम तनाब मुझसे नहीं छुपा।
मकसद जो आपका है जल्दी मुझे बता। भैया ये तीनों प्राणी, तीनों प्राणी? हाँ, हमारे बड़े भैया और हमारी भाभी, हाँ, और गोद में जो एक बच्चा है। आखिर भैया से क्या तुमसे दुश्मनी हो गई? बताऊंगा। हो जाए खत्म जिस दम भैया ये तीनों प्राणी, और चंदे का पशु सीधी और किस्मत का ये क्या बताऊं, मैं नौकर की तरह रह रहा हूं और इस रियासत की आधे का हकदार हूं, लेकिन कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उनके पीछे घूमा करता हूं। और अभी तक तो सब ठीक था, कोई औलाद नहीं थी, और अब भाभी के एक लड़का हुआ है। अरे तब तो खुशियां मना रहे। खुशी की बात नहीं है, यही तो रोना है कि उधर वो लड़का पैदा हुआ है और उधर हमारे हाथ में कटोरा और रोटी गैस हो। तो ये बात है। क्या तुम्हें भाई साहब खर्चा नहीं देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं यार, परेशान रहता हूँ। अगर पैसे की जरूरत पड़ती है कि भैया मुझे 5 रुपये चाहिए तो क्या नहीं देते? 5 रुपए मिलते हैं। 5 रुपये? जब 500 मांगता हूँ यही तो मैं सोचता हूँ। तुम्हारा भी अधिकार है। 5 रुपये की क्या कीमत है? हाँ जल्दीरा, तो हम ये चाहते हैं कि इतना एहसान हम पर करो। कल होली का त्योहार है। माता में एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि तुमने कई बार मुझे जेल से रिहा करवाया है। तुम्हारा एहसान आज भी हमारे सर पे है। तो इसलिए कल होली का त्योहार है, हम ये चाहते हैं कि भाभी और भैया रंग की नहीं बल्कि खून की होली खेले। और ये काम जब तुम हमें करके दिखाओगे तो मुंह मांगा इनाम तुम्हें दूंगा, जो चाहोगे वो इनाम तुम्हें मिलेगा। माता, इनाम तो हम काम करने के बाद ही मांगते हैं, ये हमारा पुराना वसूल है। हम वादा करते हैं कल तुम्हारे भैया की लाश, तुम्हारी भाभी की लाश और तुम्हारे भतीजे की लाश हाँ तुम्हारे सामने नजर आएगी। ऐसा ही होना चाहिए भैया। जा रहा हूं, लेकिन काम मेरा भूल मत जाना। और जिस दिन जिस तीनों को मौत के घाट पहुंचा दोगे, जो चाहोगे वो इनाम में दूंगा। जाओ माधव, तुम सो जाओ, आराम की नींद, काम हो जाएगा। ठीक है, चलता हूं। जय भवानी की। आज तेरी बारी है, इस इलाके में कहर ढाने की तेरी बारी है। बहुत दिनों से हमने तेरी परीक्षा नहीं लिया है। चल महाराज की हवेली। सरदार जी, वैसे आपने वादा कर लिया, लेकिन है तो गलत। मंगल, लेकिन जब वो बात याद आ जाती है तो उस वक्त कोई नहीं था हमारी जो मदद करे। हाँ मंगल, जब हम जेल के अंदर चक्की पीस रहे थे, मदद नहीं खुद किया, खुद कर मर रहे थे, तब हमारा दोस्त मातम सिंह आया। यही काम किया है। तो खैर कोई बात नहीं, अब ये जाए इनके भाई जाने
भाई का तो काम और तमाम हो जाएगा। मंगल इनाम इससे हम ऐसा मांगेंगे कि इसके पांव के नीचे से जमीन खसक जाए। हाँ, का इनाम तुम्हें देंगे। ठीक है, चल जाएगा बता देंगे। इधर दोस्तों वही ठाकुर साहब बैठे हुए हैं और उनकी ठकुराइन पहुंचती है आगे। होता क्या है? आज हमारे स्वामी जी की ख्वाहिश पूरी भी हो गई और इस राज का राज्य चलाने वाला राजकुमार भी आ गया। अब कितना अच्छा लगता है। सूरज का हूँ या चंदा, तुझे दीप का हूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा मेरे बाद तो इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम करेगा, तुझ जो कोई देखेगा ओ मेरा लाल कहेगा। और आइए दोस्तों, इधर ठकुराइन बच्चे को लोरिया देते देते सो जाती हैं। अचानक एक सपना देखती हैं। उसी मौके पर ठाकुर साहब पहुंचते हैं आगे। होता क्या?
क्या भगवान, ये मैंने कैसे सपना देखा है कि एक मेले में मैं और मेरे पति जी और मेरा मुंडा तीनों लोग एक मेले में गए हैं। उस मेले में एक ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में हम तीनों जने खो गए। अच्छा भगवान, मुझे अपने स्वामी जी को बुलाना चाहिए। ये हम क्या देखते हैं तुम्हारी आंखों में? चेहरा तुम्हारा गुल बदन कैसे उदास है। चेहरा तुम्हारा गुल बदन कैसे उदास है, और पतला बदन मुझको क्या सुनिए, मैं किस लिए उदास हूँ, कुछ ऐसी बात है। मैं किस लिए उदास हूँ, कुछ ऐसी बात है। अरे देखा बड़ा भयानक, अरे एक सपने आते हैं। क्या हाँ कहा? स्वामी जी, एक सपना मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। ठाकुराइन जी कैसा देखा और है सपना आपने। अरे कैसा तुमने सपना देखा? ठाकुराइन कैसा देखा और है सपना आपने, और बदला वो जल्द मुझको तन मन निरा। स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी सुनिए ध्यान से, स्वामी जी सुनिए ध्यान से, अरे बतला रही हूँ मैं। स्वामी जी सुनिए ध्यान से। स्वामी जी सुनिए ध्यान से, बतला रही हूँ मैं। वो दिल का पुता बताते हुए, दिल का पुता बताते हुए, कुछ ऐसी बात है। दिल का पुता बता। अरे क्या पागल हो गई होगी? अरे सपने अक्सर सच्चे नहीं होते हैं। स्वप्न की बात से और निकालो प्रिय स्वप्न की बात।
होते हैं झूठे मेरी गुलबदन। आज होली का दिन है, मनावो खुशी, मुस्कुराओ मधुर मस्ती।